बड़े बड़े ऋषि आज संताप में हैं, दुख में हैं, विचार कर रहे हैं कि हमने सारे ग्रंथ श्रवण कर लिए, सब सुन लिया, पर मन में शांति नहीं मिली। सब कर लिया, सब जीवन में देख लिया, पर शांति प्राप्त नहीं हुई। बड़े बड़े ऋषि हैं, सब चले हैं नैमिषारण्य में, वहां सूत जी महाराज विराजमान हैं। सब वहां विराजमान हो गए, प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज को। अब सूत जी महाराज छोटे हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज को। क्योंकि प्यारे, ये जरूरी नहीं व्यक्ति उम्र में बड़ा नहीं, ज्ञान में बड़ा होता है। जैसे सूत जी महाराज हैं, वो छोटे हैं सभी ऋषियों से। सारे ऋषि प्रणाम करते हैं सूत जी महाराज को कि हमें ऐसा कुछ ज्ञान बताइए कि जिससे हमारे मन को तृप्ति हो, शांति मिले, ऐसा कोई ज्ञान हमें बताइए। सूत जी महाराज विराजमान होते हैं। अब बोलते हैं सिर्फ एक ही है कृष्ण का नाम, हरि का नाम, जिसके रटने से, जिसको कहने से दिल में शांति होगी, मन में शांति प्रदान होगी। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक बार नारद मुनि जी चले हैं, भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी मुनि का कार्य क्या है? भ्रमण करने का। अब भ्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी पर देख रहे हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है। नारद जी देख रहे हैं कि भैया कितना गलत हो रहा है। जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ बुरा हो जाता है, और जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो जाता है। वो कितना प्रसन्न है, बुरा कार्य करता है फिर भी प्रसन्न है, हम अच्छे कार्य करते हैं हम फिर भी दुखी रहते हैं। नारद जी महाराज गए हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब सारा भ्रमण कर लिया, उन्होंने देख लिया कि यहाँ संसार में पाप ही पाप है, कुछ पुण्य नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो वृंदावन में जाकर देखूं, वो तो बड़ी पुण्य की शैली है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा। फिर उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री दो वृद्ध पुत्रों के पास बैठकर विलाप कर रही है। दो वृद्ध हैं, उनके पास बैठकर विलाप कर रही है। नारद जी से रहा नहीं गया, वे उनके पास आते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप क्यों विलाप कर रही हैं, क्यों रो रही हैं आप? जैसे ही नारद जी के पास नारद जी की ओर दृष्टि जाती है, वो स्त्री चरणों में पड़ जाती हैं। कहती हैं कि जरूर मेरा जीवन सफल हुआ होगा तो मैंने साधु के दर्शन किए हैं, संत के दर्शन किए हैं। आज अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं कि मुझे आज संत के दर्शन हुए हैं। भक्ति देवी विलाप करती हुई कहती है, नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं महाराष्ट्र में जन्मी, गुजरात में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मैंने सोचा अब मेरी आयु घट रही है, मैं वृद्ध हो गई हूँ, तो क्यों ना वृंदावन में जाकर भक्ति करूं, वृंदावन में जाकर अपना जीवन बिताऊं। अपने पुत्रों को लेकर आ गई, और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया है, मैं तो जवान हो गई, पर मेरे जो जवान पुत्र थे वो वृद्ध हो गए वृंदावन में आते ही। नारद जी को तो पहले आश्चर्य हुआ, फिर नारद जी ने बोला तो वृंदावन तो मेरे कृष्ण का धाम है, यहाँ तो भक्ति हमेशा यौवन और जवान ही रहेंगी, परंतु ज्ञान और वैराग्य का दूर दूर का यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ कोई ज्ञान और वैराग्य नहीं है, यहाँ सिर्फ भक्ति ही भक्ति है। अब भक्ति देवी कहती हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा कि मैं तो वृद्ध थी और मैं तो यौवन हो गई, और मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए और अचेत हो गए, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आप कोई सुझाव दीजिए।
आप कुछ तो करिए जिससे ये ठीक हो जाए, इन्हें दोबारा चेतना आ जाए। नारद जी ने बोला ठीक है। नारद जी ने बड़े 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 ज्ञान दिए, यहाँ तक कि गीता भी सुना डाली, परंतु फिर भी उनको चेतना नहीं आई। आज नारद जी बड़े दुखी हैं। कहते कोई बात नहीं माता, आप चिंता ना करिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दोनों पुत्रों के अंदर चेतना लाकर ही रहूंगा। नारद जी गए हैं, जाते हैं और साधुओं से पूछने के लिए कि भक्ति देवी का ऐसे ऐसे उनके ज्ञान वैराग्य के अचेत पड़े हुए हैं, आप कोई सत्कर्म बताइए जिससे उनके अंदर चेतना आ जाए। अब बड़े बड़े साधु से पूछ रहे हैं। अब नारद जी है कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र। साधु जी विचार कर रहे हैं कि जी खुद ब्रह्म पुत्र होने के बाद इन्हें नहीं पता तो हम क्या इन्हें ज्ञान देंगे। कुछ साधु तो मुंह बंद करके रहे और कुछ ने देखा ये हमसे पूछेंगे तो वो पहले ही चले गए। अब नारद जी बड़े परेशान और जाकर बद्र का आश्रम में चले गए और वहां पर अपने भाई सनत कुमार जी से मिले हैं। सनत कुमारों ने देखा कि हमारे भाई आए हैं, नारद जी आए हैं, वो तो प्रसन्न हो गए, परंतु नारद जी दुखी हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हम तो आपको देखकर भैया बड़े प्रसन्न हुए हैं, परंतु आप क्यों दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मुझे अब सत्कर्म बताओ कि मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं, ऐसा क्या कार्य करूं जिससे भक्ति देवी के जो पुत्र हैं उनमें चेतना आ जाए। ऐसा मैं क्या करूं? सनत कुमार जी कहते हैं कि केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण उनको सुनाइए, जिससे उनके हृदय में चेतना आएगी, उनके अंदर चेतना आएगी। और जैसे ही सुना है कि उनसे चेतना आएगी, तो आज नारद जी ने और स्थान भी बताया है कि जाइए हरिद्वार में जाइए, क्योंकि हरि का द्वार है। हरिद्वार में जाकर आनंद घाट के पास आप इस भागवत महापुराण को रखिए और वहां सुनाइए। आज नारद जी ने आनंद घाट पर बढ़िया मंच तैयार किया है और सनत कुमारों को विराजमान किया है, सभी को गंधर्व किन्नर सभी को आमंत्रित किया है। आए हैं सभी आनंद घाट पर, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं कि आज सनत कुमारों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, भागवत सुनेंगे हम। हरिद्वार में अब ध्यान से सुनना इस कथा को कि हरिद्वार में कथा रखी गई है और भक्ति देवी कहाँ है? वृंदावन में। पीछे वालों को पता ही नहीं, कह रहा हमें नहीं मतलब, हम तो छपरौला में बैठे हैं, उनका पता नहीं कि वो कहाँ है। वृंदावन में है, ज्ञान वैराग्य के साथ। और कथा कहाँ रखी गई है? हरिद्वार में, आनंद घाट के पास। किलोमीटर की दूरी कितनी है हरिद्वार और वृंदावन में? हमसे क्या पूछ रही हो, हम तो आज तक नहीं गए। कौन नहीं गया हरिद्वार? देखो सच में ही नहीं गए, कोई नहीं गया हरिद्वार। देखो क्यों शर्मा रहे हो प्यारे, मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना पूछ ली। हरिद्वार गए हैं ना, और वहां से वृंदावन की दूरी कितनी होगी? तकरीबन 100 तो होगी, 400 है, 400 किलोमीटर की दूरी पे अब देखो कथा रखी गई है। अब जैसे ही सनत कुमारों ने वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारा लगाया है, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही वहां जयकारा लगाया, इधर भक्ति देवी के जो 2 पुत्र हैं उनके अंदर वो थोड़े हिले हैं। जैसे ही इधर जयकारा लगाया, इधर वो हिल गए हैं। भक्ति देवी ने विचार किया जरूर नारद जी ने कुछ ना कुछ उपाय किया है, कुछ ना कुछ उपाय किया है जिससे मेरे पुत्रों के हृदय में चेतना आई है। और जैसे ही उन्होंने भान किया है, इधर आह्वान किया है, क्योंकि भैया जहाँ कथा हो और वहाँ भक्ति देवी ना हो,
उनको अगर बुलाना है तो बड़े भाव से और बड़े प्रेम से। अब वहाँ कीर्तन चल रहा है क्या कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो सभी भाव से तालियों है। की सेवा करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति देवी यहाँ पर भी आए तो ऐसे बुलाओगे। भक्ति देवी क्या बगल का वो पड़ोसी भी नहीं आएगा अगर ऐसे बुलाओगे तो। दोनों हाथों को खोल कर, अगर मैंने पहले भी कहा अगर हाथ है तो उन्हें तालियों की सेवा करिए और मुख से गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। और जैसे ही सभी भक्त झूम रहे हैं, इधर भक्ति देवी जी चली हैं वृंदावन से अपने दोनों पुत्रों को लेकर चले हैं। और जैसे ही भक्ति देवी ने देखा है कि हरिद्वार में आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी गई है, भक्ति देवी आती हैं और सभी भक्तों के हृदय में भक्ति देवी ने वास किया है और ज्ञान वैराग्य ने भी वास किया है और सभी झूम रहे हैं। आप झूम रहे हैं, सभी प्रेम से झूम रहे हैं और क्या गा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल सभी गाते मेरो हुए आप है, से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और प्यारे, हम ठाकुर जी को मनाने तो चल दिए, परंतु ठाकुर जी किस बात से मानते हैं सभी को पता है। ठाकुर जी के लिए कौन सा नाम रटना पड़ता है? वृंदावन गए हो? वृंदावन में क्या होता है? रिक्शे वाला, भिखारी भी
क्या बोलता है वहाँ पे? राधे राधे। तो हम भी आज राधा रानी को पुकारते हैं कि जो जैसा भी कार्य हम कर रहे हैं, टूटी फूटी वाणी से तुम्हारा नाम ले रहे हैं, ये 7 दिन तक आप हम पर कृपा करो कि ये कार्य बड़ी प्रेम से हो जाए और आप हमारे हृदय में वास करो, हमें भक्ति दे। सिर्फ राधा रानी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आइए राधा रानी का नाम लेते हैं और क्या कहेंगे? राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, कीजिए मेरी श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। भाव से तालियों की सेवा करते हो। राधा रानी सरकार की। और प्यारे, अगर वृंदावन नहीं गए तो बरसाने तो गए होंगे, बरसाने गए हो, गए हो। और कौन कौन पीछे वाले नहीं गए? तो जो नहीं जा पाए हैं और कह दो राधा रानी अब आप कृपा करोगी तो हम आ पाएंगे। तो और अगर जब तक नहीं आ पाती तो हम क्या कर रहे हैं? पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुम्हें बिठाया है, कहाँ बिठाया है? पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। और जब इसमें बरसाना बना लिया तो क्या करना है? आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। और हे लाडली जी, मैं अथाह प्रयास करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ कि इस मोह माया इस बंधन से छोड़ जाऊं और आपको समर्पण हो जाऊं। कभी कभी मन में उठता है कि छोड़ मोह माया, क्या रखा है इसमें। जब भी हम कथा श्रवण करते हैं तो मन में ऐसी एक उमंग सी उठ जाती है कि हाँ सत्य कह रहे हैं, कुछ नहीं रखा इस रिश्ते नाते में, कुछ नहीं रखा। कभी कभी मन में उमंग सी उठ जाती है, छोड़ इसको, चलते हैं सीधे वृंदावन। क्योंकि जब हम कथा में श्रवण करते हैं तो अंदर का जो हमारे आत्मा है वो दिखाती है कि जीवन में तुमने करा क्या, भगवान से वादा करके क्या आया तो अब कर क्या रहा है। कभी कभी आत्मा हमसे कहती है
तो आज लाडली जू आज हम पर कृपा करो, क्योंकि आज हम समर्पण हो गए हैं। क्योंकि आप जब तक कृपा नहीं करोगी ना, मैं कभी कुछ नहीं छोड़ सकता। ये मोह माया तो बहुत बड़ी बात है, रिश्ते नाते बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कृपा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अंदर से सोचता जरूर हूँ पर कर नहीं पाता। पर कर तब पाऊंगा जब आप कृपा करोगे। तो भक्त कहता है, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी कृपा कीजिए, अब की बारी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधे रानी रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। सभी भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। आज एक वादा करो राधा रानी से कि हे राधा रानी, आप करोगी कृपा तो ही कुछ हो सकता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपको सब कुछ दे सकता है, अगर आप प्रेम से कदर ध्यान से सुनेंगे और आप जो भी इनसे मांगेंगे ना, ये आपको सब कुछ देगा। आप अगर इनसे काम मांगते हैं तो आपको काम मिलेगा, और आप इनसे अगर घनश्याम मांगेंगे तो ये आपको घनश्याम भी देगा। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या मांगते हैं। आप पुत्र की प्राप्ति मांगते हैं तो ये पुत्र देगा, आप पुत्री मांगते हैं तो पुत्री देगा, आप महल मांगते हैं तो आपको महल देगा। पर ध्यान रखना प्यारे, ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ एक भक्ति, वो भी सच्ची वाली, ऊपरी नहीं कि कंठी डाल ली, धोती पहन ली, चल दिए और मन में इतना बड़ा सांप है, ये ऐसे नहीं मिलेगी। पर प्रार्थना करो कि हे राधा रानी, मैं जब भी आपके पथ पर चलता हूँ तभी मुझे ये माया खींच लेती है। तो आपको क्या करना है, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, 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 जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच में मांगना तो यही मांगना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, 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 राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्री राधा रानी मेरी राधा राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ऐसे नहीं मिलने वाली राधे। पीछे वाले कर रहे क्या बोलूं भाई, ऐसे नहीं करना है। दोनों हाथ उठाकर दिए हैं तो, वरना नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। दोनों हाथ उठाकर, ये स्टॉल जो ओढ़ कर आए हो ना, स्वेटर पहन कर आए हो, सब साइड में आ जाएंगे। उठाओ तो दोनों हाथ बड़े प्रेम से। राधे 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 राधा रानी सरकार की। बोलिए बरसाने वाली भक्ति, वो भी सच्ची वाली, ऊपरी नहीं कि कंठी डाल ली, धोती पहन ली, चल दिए और मन में इतना बड़ा सांप है, ये ऐसे नहीं मिलेगी। पर प्रार्थना करो कि हे राधा रानी, मैं जब भी आपके पथ पर चलता हूँ तभी मुझे माया खींच लेती है। तो आपको क्या करना है, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच में मांगना तो यही मांगना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। श्री राधा रानी मेरी राधा राधे कृपा कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। दोनों हाथ उठाकर राधे रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से क्या गाएंगे, राधे 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 राधे। ऐसे नहीं मिलने वाली राधे। पीछे वाले कर रहे क्या बोलूं भाई, ऐसे नहीं करना है। दोनों हाथ उठाकर दिए हैं तो, वरना नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। दोनों हाथ उठाकर, ये स्टॉल जो ओढ़ कर आए हो ना, स्वेटर पहन कर आए हो, सब साइड में आ जाएंगे। उठाओ तो दोनों हाथ बड़े प्रेम से। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की।
बोलिए बरसाने वाले। माता पिता ने हमेशा बच्चों को दिया ही है, लिया कुछ नहीं है, बस एक आशा रखी है, एक प्यार की, प्रेम की। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो यही विचार करते हैं कि भैया हमने बहुत किया, बहुत, वो भी सोचते भी नहीं है कि हमने बहुत किया, बस कहते हैं कि जो जितने हैं मेरे सामने बने रहे, अच्छे बने रहे, ठीक बने रहे, यही आस करते हैं और कुछ नहीं करते। अपने बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते, ये नहीं देखते कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं विचार करते। पर फिर भी मेरे 4 बेटा हैं, वो चारों सुखी रहे, चारों सामने रहे, उनके नाती है गए वो भी सामने ही रहे, चाहे कुछ हो जाए पर वो सामने रहे। उनकी चिंता खाई जाती है, अपना नहीं उद्धार करना कि भैया हम बचपन से 55 के हो गए, भगवान का नाम नहीं लिया, अब तो ले ले, पर नहीं, अब भी मोह माया में फंसे रहते हैं। तो बस बैठकर यही प्रार्थना करो कि भगवान अब ये नहीं कि तू बुला ले, बुला लेने से कुछ नहीं होगा, फिर जन्म लोगे, फिर वही क्रिया करोगे, बुला लेने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करो कि अब ऐसा बुला कि दोबारा कभी भेज मत, ऐसा बुला। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। कृपा, कृपा का अगर तुम इसको अलग अलग करोगे तो कृपा मतलब करो और फिर पाओ। कृपा मतलब पहले करो फिर पाओ, अगर पहले नाम जपोगे फिर पाओगे। तो इसलिए प्यारे कि जो ये कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है ना, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। जब सूत जी महाराज, अच्छा कौन किसको कथा सुना रहा है? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्हें शौनकादि ऋषि बोला गया है। एक नहीं है शौनकादि जी, 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं अकेले सूत जी महाराज। एक बार इंद्र जी ने देखा कि भैया कथा तो ऊपर से देखा उन्होंने कि बढ़िया यहाँ पर बैठे हैं, तो आए, कहते हैं ये अच्छी चीजें हैं, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं इंद्रदेव कि चलिए व्यास जी, मतलब सूत जी महाराज से कहते हैं आप चलो मेरे साथ, आप इस भागवत को वहीं सुनाना, आप अपना मूल्य बता दीजिए कितना क्या करना है, आप चलिए मेरे साथ स्वर्ग में। सूत जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया सुनना है तो यहीं सुनो, हम नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ, और पैसे से किसी भी चीज को नहीं खरीद सकते। बहुत बड़ा धनवान होगा भैया, बहुत बड़ा धनवान क्यों ना हो, हम धनवान बन जाएं तो व्यक्ति कितने दिनों तक उसको याद करेगा? ज्यादा से ज्यादा जब तक जिएगा तब, उसके बाद 100 साल तक, फिर 200 साल तक उसको भूल जाएगा। पर भक्त के चरित्र, भक्त ऐसी भक्ति करता है कि उसको तो पीढ़ी दर पीढ़ी गाते हैं। आज हम जिसको कथा श्रवण करेंगे तो सारे भक्त हैं, ऐसी करनी हम कर चलें कि जो हमें याद करें। जब हम आए थे संसार में तो हम रो रहे थे और जग हंस रहा था, और ऐसी करनी करो ना कि हम हंसे और जग रोए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के पैसे लेके और खत्म हो जाओ तो वो इसलिए रोए कि भैया पैसा लेके चला गया हमारा, ये करनी मत करना, ये करनी कर लो। करनी मतलब कैसे करनी है? जब तक जियो दूसरे के काम आओ, यही मानव जीवन है। तो प्यारे इंद्र देवता आए हैं, सूत जी महाराज से कहते हैं आप हमारे स्वर्ग में चलो, इतना धन, इतना ऐश्वर्य। अब विचार करिए, सूत जी महाराज ने कहा कि यही बैठकर सुनना है तो सुन लो, नहीं तो हम नहीं आएंगे। अब इंद्र देवता को अभिमान हो गया कि ये तो मानव है और हम देवता हैं, हम कैसे इनके साथ बैठकर सुन लेंगे? एक मर्यादा होती है हमारी। सूत जी महाराज कहते हैं बिकाऊ नहीं है, तो ये ऊपर भी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जो मिल रहा है धरती पे ही मिल रहा है। तरसते हैं देवता इस अमृत के लिए। जब इंद्र देवता ने ये सुना, चले गए ब्रह्मा जी के पास कि ऐसे ऐसे बात करी है। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना बड़ा पुराण है। ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा देवताओं के साथ ऐसा हुआ है। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू निकाला और जितनी भी कथाएं थी, जितना भी ग्रंथ था, सब एक जगह रखा और एक जगह भागवत को रखा। तो किसका पल्ला भारी हुआ? भागवत जी का। ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई पोथी नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना
कि ये कोई बिकाऊ नहीं। कोई कहते हैं कि हमने कथा रखवाई, हमने इतने पैसे लगाए, हमने ये करा, तो बिकाऊ नहीं है। ये तो हरि कृपा होती है, तब जाकर हमें कथा प्राप्त होती है। और हरि कृपा करते हैं तो ही उसके यहाँ भागवत रखी जाती है। स्वयं ठाकुर जी आते हैं। हम कौन होते हैं करने और आप कराने वाले? स्वयं ठाकुर जी इस उद्देश्य पे चलाते, चुनते हैं वो। और ये भी नहीं कि प्यारे इसको कथा नहीं सुननी चाहिए, इसको कथा नहीं। कथा सबकी, भक्ति हर एक भक्त की है जो उसे बड़े प्रेम से रिझाएगा। क्या ऊंच नीच, क्या भेदभाव, ये सब गलत है। भगवान ने कभी भेद नहीं किया। अगर भेद किया होता तो राम जी सबरी के यहाँ नहीं जाते, नहीं जाते। भेद हम करते हैं, भगवान ने कभी भेद नहीं किया। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। तो प्रयास यही करना, इस भागवत से सिर्फ एक ही चीज मांगना कि दिन प्रतिदिन तेरा नाम रटता रहूं और ये भक्ति मेरी इतनी जागृत हो जाए कि वे सब छोड़ मोहमाया सीधा वृंदावन में देखूं। हमारा वृंदावन में आश्रम भी हम देख लेंगे, हम सबके चेहरे देख रहे हैं कि देखते हैं कौन वृंदावन में हमको मिलता है। ऐसी कृपा भगवान जी से आज ये बात आप आजमा कर भी देख सकते हैं। जो भागवत से आप मांगेंगे आपको मिलेगा जरूर। बस प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि संसार की कोई भी वस्तु ना मांगे, मांगे तो मांगे सिर्फ भगवान को मांगे। अच्छा, आप खुद विचार किया, आप माता पिता हैं, आपसे बच्चा ये कहे मम्मी 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, हमेशा देते ही रहो बस। और जिस दिन तुम्हारे चुनने की बात आ जाए तो वो कहते हैं कौन हो तुम। और किसी दिन बच्चा आए बड़े प्रेम से और आपके गले लग जाए, आप उसी में खुश हो जाएंगे। बच्चा आपको कुछ और ना दे, बस आपके गले लग जाए कि मम्मी मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका हृदय उमड़ आएगा, कहेगा हाँ चलो बेटे ने आज मुझे याद तो किया कि मैया मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आप विचार करो, वो परम पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब हम उसे अपनाएं। वो तो बैठा ही है कि कोई तो आए मेरे पास। तो बस यही प्रयास करना कि भगवान के बन जाएं हम। ऐसे क्या करूं कि मैं भगवान का बन जाऊं। हमारे आचार्य जी सब कुछ जानते हैं कि अगर सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो तो कौन सा उपाय करने से ठीक हो जाएगा, सब जानते हैं। पर मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि जब आचार्य जी के पास आओ तो ये मत पूछना कि भैया हमारी बहू ये करती है उसको कैसे सुधारा जाए, हमारे बालक नहरे वो कैसे हों, ये सब नहीं। ये पूछना कि आप हमेशा कोई मार्ग बताओ जिससे हम भगवान की, अपने कृष्ण की प्राप्ति कर लें, अपने राधा की प्राप्ति कर लें। क्योंकि जब नई नवेली दुल्हन जाती है ससुराल में तो वो अपनी ननद से पूछती है, सास से पूछती है कि मैं अपने पति को कैसे रिझाऊं, उनकी पसंद क्या क्या है, क्या इनके लिए बनाऊं। ऐसे ही आप जब कोई संत महापुरुष आए तो उनसे ये पूछो कि हम अपने परमपिता परमेश्वर को कैसे पाएं, क्या ऐसा मैं करूं, कैसी मैं बन जाऊं, क्या उनके लिए बनाकर लेकर जाऊं। तो यही भाव रखते हुए इस कथा को श्रवण करें आप। ये निश्चित है कि 7वें दिन और 8वें दिन आप हमसे कहोगे कि हमने आपका कुर्ता पकड़ लिया, हमें ले चलो वृंदावन। अगर आपने दिल से कथा सुनी तो कहोगे हम सीधे वृंदावन चल रहे हैं, छोड़ दिया मोह माया हमने। आगे जब ये कथा श्रवण करी है तो सूत जी महाराज आगे 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि भक्ति देवी को जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य उनमें चेतना आई है। आगे 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते क्या इस कथा को सिर्फ मानव सुन सकते हैं, इस कथा को कोई और नहीं श्रवण कर सकता, क्या ये मानव का ही उद्धार करती है और किसी का उद्धार नहीं करती। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि नहीं प्यारे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिंदों को ही नहीं तारती है, मरे को भी तार देती है। और पशु पक्षी कीड़ा कोई भी क्यों ना हो, जिसके कान में ये कथा जाएगी वो पवित्र हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये कथा मुक्ति देती है। तो इसलिए मैंने प्रथम में ही कहा कि जन्म और मृत्यु यही जीवन में दो है।
अब जन्म तो हम सुधार नहीं सकते क्योंकि जन्म तो हमने ले लिया, अब बची मृत्यु जिसे हमें सुधारना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण इसमें आपका साथ देगी। बस इसे ध्यान से सुने, उनकी लीलाओं को श्रवण करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जहां जहां तक इस कथा का एक एक श्लोक, एक एक वाक्य व्यक्ति के कान में जाएगा, वो सब पवित्र हो जाएंगे, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक तुकबंदरा नाम की नदी है, उसके किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव कौन? जिसने अपने आत्मा का दर्श किया हो, अपने आत्मा की चीजों को जानता हो कि भैया आत्मा परमात्मा की है, वो है आत्मदेव। हाँ देखो इन्हें, ये कैसे कलर की साड़ी है, अरे गोटा बड़ा सुंदर लग रहा है। अभी जब तक बैठ ना जाए ना तब तक इन्हें ही देखते रहना। देखो मैं भी देखती हूँ, कथा में किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, आत्मदेव कहाँ रहते हैं? घर में रहते होंगे, हमसे क्या पूछ रही हो? घर में रहते होंगे वो। कहाँ रहते हैं? कौन सी नदी के पास रहते हैं? कोई एक बता दो जो बड़े ध्यान से सुन रहे हो। कैमरे में ऐसे बैठे हो भैया कि हाँ कितनी सुंदर कथा सुन रहे हैं हम। ये नहीं पता शरीर शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। मन ये है कि बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, रोटी खाई या नहीं खाई, अब पता नहीं गेट का ताला लगा होगा या नहीं लगा होगा, चोर घुस गए उसमें, क्या हो गया पता नहीं क्या। सब चिंता छोड़कर बैठो यहाँ पर भैया। आधे से ज्यादा भक्तों को तो चप्पलों की चिंता होगी। मैंने कल ही नहीं ली है ये भागवत के लिए। तुकबंदरा नदी के पास रहते हैं आत्मदेव जी। कौन सी नदी के पास? तुकबंदरा नदी के पास आत्मदेव जी रहते हैं। आत्मदेव जी कौन? जिसने आत्मा का दर्श कर लिया हो, जो अपने आत्मा की सुनते हो। परंतु इस आत्मा के फेर को भी करने के लिए कौन बैठी है? सबकी पत्नियां हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धू मतलब बुद्धि, हम सबकी पत्नी है धुंधली। इसको चलाने वाले हमारी बुद्धि से ही तो काम लेते हैं ना। अब बुद्धि कैसी? हमारी विपरीत। धुंधली का कार्य क्या है? हमेशा लड़ाई झगड़ा। जब तक वो लड़ाई झगड़ा ना कर ले पूरे दिन में 3 बार, तो उसकी रोटी नहीं पचती। सुंदर है, देखने में अति सुंदर है, परंतु झगड़ालू बहुत है। अपने शरीर से बड़ा प्रेम है, वो है धुंधली। तो भैया दोनों रहते हैं तुकबंदरा नदी पर। ब्राह्मण देव हैं, बहुत ज्ञानी हैं, परंतु दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? मेरी प्रार्थना है वहां धूप में खड़े ना रहकर आप विराजमान हो जाइए। अभी तो इतना है इसमें जगह कि आप विराजमान हो सकते हैं। बाकी अगर कहीं कुन्ने में कथा सुननी हो बैठ के तो भाई कुन्ने में सुन लो, हमें क्या है। जब कोई व्यक्ति आता है ना जिसको अगर घर में नींद पूरी नहीं होती हो, वो भी लोग आते हैं कथा में। वो कहते हैं घर में चिक 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 हो रही है, इससे बढ़िया कथा में चलते हैं, और बहुत पीछे जाकर कुन्ने में बैठ जाते हैं। हाँ भैया ये जगह बढ़िया है, कोई हमें देखेगा भी नहीं, व्यास जी की नजर भी नहीं जाएगी, और आराम से नींद पूरी हो जाएगी। और जैसे ही जयकारा लगेगा बड़बड़ा के उठेंगे, क्या है कहाँ चल रहे हैं, हाँ जय, क्या कथा सुनाई कुछ नहीं पता। अच्छा ऐसे भक्त भी बैठे होंगे यहाँ, अब पता चलेगा अभी बीच में। तो भैया दुखी रहते हैं आत्मदेव जी, पूर्ण ज्ञानी हैं, परंतु दुख किस बात का है? क्योंकि कोई संतान नहीं है। भागवत में ये भी लिखा है कि वो घर घर नहीं है, वो कुल नहीं है जिसमें संतान की प्राप्ति ना हो, वो पापी बताया गया है। भागवत में संतान की प्राप्ति भी आवश्यक है। तो आत्मदेव जी दुखी हैं। उन्होंने सोचा अपने दुख को दूर करने के लिए मैं एक गाय लेकर आ जाता हूँ, गाय की सेवा करूंगा, मैं दुख भूल जाऊंगा अपना। गाय को लेकर आए हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, परंतु क्या देखा कि गाय को लेकर आए, गाय बेचारी भी सूख गई,
खुद के तो कोई संतान नहीं है, गाय के भी कोई संतान नहीं हुई। अब वो और दुखी हो गए। जो भी पेड़ लगाते वो पनपते नहीं, मुरझा जाते थे। अब वो विचार कर रहे, मैंने ऐसा क्या गलत कार्य किया, ऐसे मेरे कौन से गलत कर्म हैं जिसके कारण मैं इतना दुखी हूं। आज आत्मदेव जी उदास होकर बैठे हैं। देखिए प्यारे, ये मोह इतना है, इतना बढ़ जाता है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें ढह जाता है। जो सबको ज्ञान देता हो उसमें वो भी ढह जाता है। एक ऐसा दुख होता है जीवन में। आत्मदेव जी आज इतने भर गए, इतने दुखी हैं कि वो गए हैं आत्महत्या करने के लिए। तो संतान नहीं है जीवन में, आत्महत्या करने चले हैं। और जैसे ही छलांग लगाते हैं नदी में, वैसे ही लगाने वाले होते हैं, वैसे ही पीछे से एक साधु आते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, हे पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो, हे ब्राह्मण तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे देखते हैं कि कौन पीछे एक साधु को देखते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं कि भगवान मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रहा था, परंतु मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इतना दुखी हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। न जाने मेरे कैसे कर्म है, आज मेरे से भगवान रूठा हुआ है। मेरे कोई संतान नहीं है। गौ माता, मैंने सोचा मैं अपने दुख को दूर करने के लिए गौ माता को लेकर आ जाऊं, पर मेरे हाय ऐसे फूटे नसीब कि मेरे यहाँ गौ माता आने से उनके भी कोई संतान नहीं है। मैं कोई भी पौधा लगाता हूँ वो मुरझा जाता है। हे प्रभु, अब ऐसी कोई कृपा करो, या तो मुझे मरने दो या तो मुझ पे कृपा करो। अब भैया साधु कहते हैं कि 100 माँ का दिल इकट्ठा होता है, वो एक दिल बनता है साधुओं का। माँ का करुण प्यार तो आप जानते होंगे, भाव जानते होंगे। माँ सब कुछ करती है बच्चे के लिए, परंतु कभी अपना विचार नहीं करती। इतना उसका कोमल हृदय होता है, कोमल दिल होता है। अब माँ के 100 दिल एक साथ मिलते हैं, तब जाकर एक गुरु का हृदय बनता है, साधु का हृदय बनता है। साधु बड़े निर्मल होते हैं, तुरंत भक्त के दुख को दूर करते हैं। विचार करते हैं कि भैया ये बड़ा दुखी है, समझाते हैं कि भैया कैसा पुत्र चाहते हो तुम, क्यों संतान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन खराब कर रहे हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर उन पुत्रों की वजह से उनको भी श्राप मिलना, नष्ट हो गए सब। दुर्योधन भी एक पुत्र थे। संतान कभी सुख नहीं देती, कभी पुत्र सुख नहीं देता। आप अगर विचार कर रहे हैं तो ऐसा, परंतु आत्मदेव जी कुछ नहीं बोलते, कहते नहीं भैया मुझे तो संतान चाहिए। साधु समझाते हैं कि भैया अगर संतान तुम्हारी सुपुत्र की जगह कुपुत्र निकल आई, फिर उस वक्त कहते हैं ना, जब हम जिस चीज की जिद करते हैं, बुद्धि है ना भैया, ये बुद्धि जब विपरीत दिशा में जाए ना, तो इसके आगे कोई नहीं जीत सकता। साधु समझा रहे हैं पर नहीं समझ में आता। उन्होंने, महाराज जी मुझे पुत्र चाहिए, बस उपदेश मत दीजिए मुझे। तभी साधु महाराज अपने झोले में से एक फल देते हैं, कहते हैं जा बेटा इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना और इससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो साधु संत फकीर जो मुझे दे के गए हैं उसमें जरूर सत्यता है। पहुंचे हुए फकीर हैं, पहुंचे हुए साधु हैं, जिसने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे समझा दिया ये कुछ भी कर सकते हैं। चले हैं, आज बड़े खुश हैं, उस फल को लेकर धुंधली के पास गए हैं और कहते हैं ये लो और इस फल को खा लेना, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली भी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई बात नहीं, आज मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, कहती है अगर मैं पुत्र की प्राप्ति करूंगी तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं ऐसे कैसे करूं।
बुद्धि है भाई, कुछ भी सोच सकती है, क्योंकि स्त्री सुंदर है, वो सुंदर है, पर अपनी सुंदरता पर दाग नहीं लगने दे सकती। विचार कर रही है, खुश तो है, प्रसन्न है कि किलकारी गूंजेगी, प्रसन्न है, फल को लेकर बैठी है, खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। तभी उनकी एक सहेली आ जाती है। रह बची बुद्धि तो वैसे भी खराब होती है, ऊपर से एक सहेली और आ जाती है, वो रह बची बुद्धि और खराब करके चली जाती है। आई सहेली, कहती बड़ी प्रसन्न हो, कह रहे हाँ, साधु महाराज ने एक फल दिया है जिसको खाने मात्र से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। सहेली बोलती है, क्या तुम बाबा और फकीरों पर विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसे ही बालक होने लगे तो होने लग गए। अब वो गर्भवती है सहेली, वो कहती है इससे कुछ नहीं होगा, इस फल को ले जाकर तुम ये गैया मैया को खिला दो। तुम एक काम करो, जो गले में हार है वो बड़ा सुंदर लगता है सहेली को। उन्होंने बोला मौका भी है, लोहा गर्म है, हथौड़ी मार दो। उन्होंने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तुम एक काम करना, ये फल गौ माता को खिला देना और अपने पति को कह देना कि मैंने फल खा लिया है। जब 9 मास बीत जाएगा मैं तुम्हें पुत्र दे जाऊंगी और तुम ये जो हार है तुम्हारे गले में ये मुझे दे देना। भैया डील पक्की हो गई दोनों के बीच में। कह रही हाँ ये ठीक है, इससे मेरा शरीर भी खराब नहीं होगा। ये बात तुमने सही कही। धुंधली ने और उसकी सहेली में ने डील पक्की हो गई दोनों की। 9 मास बीते, धीरे धीरे क्या कर रही हैं, अब पति को क्या कर रही हैं, उनके सामने कहती हैं हाँ मैंने कर लिया। कुछ समय बाद पेट के वो पल्लू के नीचे साड़ी लगाकर, वो तकिया लगाकर दिखाने लगी कि हाँ भैया 5वां 6वां महीना चलने लग गया। इस प्रकार से जैसे ही 9 मास बीतते हैं, सहेली आई है पीछे वाले दरवाजे से और धुंधली को देकर चली जाती है पुत्र, और हीरो का हार लेके चली जाती है। और इधर निकल कर आती है और कहती है तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। इधर गैया मैया को जो फल खिला दिया था, इधर गैया मैया भी हमारी गर्भ धारण कर लिया है उन्होंने, इधर पुत्र हुआ है धुंधली के। अब पूरे में हो गया कि धुंधली के पुत्र हुआ है। आत्मदेव की आज खुशी का ठिकाना नहीं है, वो नाच रहे हैं कि मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। सभी को नगर में भोजन खिला रहे हैं, दोनों हाथों से बांट रहे हैं, मेरे पुत्र हुआ है। बड़ी खुशी हो रही है। धुंधली भी खुश के हाँ चलो भैया, पति भी खुश है, मेरा भी कार्य हो गया, इनका भी काम हो गया। कुछ समय बाद गैया मैया के भी एक सुंदर से पुत्र हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साधु ने दिया था। और किसके लिए दिया था? एक मानव के लिए दिया था। परंतु धुंधली ने अपना जो फल था वो गैया मैया को खिला दिया, जिससे उनके जो पुत्र हुआ है वो तो हुआ एक मनुष्य के रूप में, परंतु गौ माता के उदर से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनके जो कान हैं वो गौ माता की तरह है। और जब नामकरण रखा गया तो धुंधली के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा गया धुंधकारी। जैसे खुद है वैसे पुत्र का नाम रख लिया धुंधकारी। और इधर जो गौ माता के पुत्र हुए उनका नाम रखा गया है गौकर्ण, क्योंकि गौ के उधर से उनका जन्म हुआ है और कान बड़े हैं, तो क्या गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। साधु के द्वारा दिए गए उस फल से गौकर्ण जी उत्पन्न हुए हैं। समय बीता, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोनों बालक। अब भैया जैसे कि माँ ने जो करनी करी है, क्योंकि पहले जब हम कोई कार्य गलत करते हैं तब तक तो ठीक लगता है, पर जब समय बीतता है तो उस गलत कार्य का हमें परिणाम अवश्य मिलता है। तो वही हुआ। बच्चे के जो पांव होते हैं वो पालों में ही दिख जाते हैं, कभी ये करेगा क्या बचपन में, बड़े होकर करेगा क्या। तो धुंधकारी गलत तरीके से आया था पृथ्वी पर, गलत तरीके से उसको लिया गया था। अब उसके संस्कार दे रही हैं धुंधली। अब जैसी खुद है वैसे संस्कार दे रही है। तो उन्होंने बचपन से ही चोरी चकारी शुरू कर दी।
छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनको मारना पीटना। और गोकर्ण बड़े सीधे हैं, अपने पिता के पास बैठते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, धर्म कथाएं सीखते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पिता और माता दोनों समझाते हैं धुंधकारी को, पर धुंधकारी की समझ में नहीं आता, धुंधकारी के समझ में नहीं आता। धीरे धीरे बड़े हुए हैं। अब जब बड़े हो गए, दोनों युवा हो गए, तब धुंधकारी की शरारतें जो बचपन से थी वो और बड़ी हो गई। अब तो वो छोटी छोटी चोरी करते थे, अब तो डकैती करने लग गए। गलत वैष्णव में पड़ गए। सब चीज जितनी भी गलत चीजें होती है ना दुनिया में, वो सारी धुंधकारी करते थे। पहले जाते थे, वैश्याओं का संग करते थे। इस चीज को देखकर आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हो रही है। आज वो भगवान के सामने समर्पण होकर कह रहे हैं कि भगवान तूने मुझे ऐसी औलाद क्यों दी। भगवान भी विचार करते कि पहले तो तू मुझे अपना सर इस बात के लिए पीट रहा था कि मुझे औलाद दो, मुझे औलाद दो, अब दे दी तो अब कहता है कि मुझे क्यों दी। भगवान भी परेशान है भैया कि पहले तो दो, तुम्हारी मतलब हर जिद पूरी करे वो। हमने भगवान को क्या समझ रखा है, अपना नौकर, कि भैया तू ये पूरी कर, तू ये पूरी कर। हम क्या करते हैं, 11 रुपए की बूंदी ले जाते हैं मंगलवार को और लिस्ट पकड़ा के आ जाते, तेरे को महल बनवाने हैं, 4 गाड़ी बनवानी है, हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, इसकी शादी करवानी है, हमारी लड़की रह गई है, उसके लिए अच्छा वर देखना है। मतलब दुनिया भर की लिस्ट, जितना 11 रुपए का प्रसाद एक एक बूंदी तुमने चढ़ाई होगी ना, उस एक एक बूंदी की एक एक लिस्ट पकड़ा कर आते हो, भगवान से डिमांड करते हैं। आत्मदेव जी आज रुदन कर रहे हैं कि मेरे को कैसा पुत्र दे दिया, मेरे इससे तो अच्छा मेरे पुत्र ही नहीं होता, मेरे कोई संतान ही नहीं होती, मैं बिना संतान के ही ठीक था। इसने तो जमाने में मेरा नाम डुबा दिया। अगर पुत्र होता तो मेरे गोकर्ण जैसा होता, पर उन्हें क्या पता कि गोकर्ण ही तुम्हारे पुत्र हैं। ये कार्य सब तुम्हारा किया धरा तुम्हारी धुंधली का है, तुम्हारी पत्नी का है। आज आत्मदेव बड़े दुखी हैं, बड़े रुदन कर रहे हैं कि क्या करूं, ऐसी संतान पाकर तो मैं जीते जी मर गया। क्योंकि भैया देखो क्या होता है, एक भक्त पूजा करता है ना, पूजा पाठ करता है, वो इच्छा रखता है कि सारे घर में वैसे ही कार्य करें, पर जब नहीं करते तो भक्त बड़ा निराश हो जाता है कि मेरी भक्ति में इतना दम नहीं कि मैं सबको कुछ कर सकूं। परंतु भैया जो लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल होगा। ऐसा होता है कि घर में सब पूजा कर रहे हो पर एक राक्षस जरूर होगा। जैसे पूरी रावण के यहाँ पूरी लंका में सिर्फ एक ही थे, विभीषण जी पूजा करते थे, जो बाकी सब ऐसे ही थे। एक ना एक भक्त घर में जरूर होता है, पर समय पर हम उन्हें पहचान लें। आत्मदेव जी आज दुखी हैं। गोकर्ण जी उन्हें ज्ञान देते हैं कि पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं, एक पुत्र के लिए आप दुखी मत होइए, आप अपना जीवन नहीं बेकार करिए। अब एक काम करिए, कमंडल लीजिए, माल लीजिए और जाइए, तब करिए जब करिए, इसकी चिंता ना करें। जो ये कर रहा है, जो इसके कर्म है, इसे खुद ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगा। आत्मदेव जी चल दिए हैं जब तब करने के लिए। अब घर में कौन रह गया, गोकर्ण जी, धुंधकारी और धुंधली। अभी तक तो जो वैश्याओं का संग करते थे धुंधकारी जी, अभी तक तो बाहर चल रहा था, परंतु घर की अब तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो अब घर में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना भी घर का सामान था एक एक कर कर सारा बेचते रहे जब तक घर में था। उसके बाद जब उन्हें ही घर में लेकर आ गए, अब ये देखकर धुंधली बड़ी परेशान है। आज कह रही है, हे भगवान, अगर मैंने तब ठीक कर लिया होता, अगर मैंने इसको संस्कार दे लिए होते तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता कि खोटी करनी जो करे सो पीछे पछताए, और पेड़ बोए बबूल के तो आम मिलेंगे ना। अगर तुमने बचपन में पहले ही बबूल बो दिया, अब तुम आम की चेष्टा रख रही हो, आम की प्रतीक्षा कर रही हो, वो तो तुम्हें मिलने से रहे। आज धुंधली बड़ी सर पकड़कर रो रही है कि मैंने अपने पुत्र को समझाती है कि पुत्र समझ जाओ,
पर पुत्र तो भैया अब हाथ से निकल गया, अब पुत्र नहीं समझने का। धुंधली को जब आभास हुआ कि इसको मैंने ही कुछ बिगाड़ा है, वो आत्महत्या कर लेती है कुएं में कूदकर। कहती है मैंने ही इसे गलत राह पर भेजा है। बहुत समझाने का प्रयास करती पर नहीं समझती, आत्महत्या कर लेती है, कुएं में कूद जाती है। गोकर्ण जी महाराज और अब धुंधकारी उस घर में रहते हैं। जब धुंधकारी ने देखा कि भैया पे कोई असर नहीं पड़ रहा, गोकर्ण जी ने लाख समझाने का प्रयास किया पर धुंधकारी पे कोई असर नहीं है। तो गोकर्ण जी भी चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, वो भी पूजा पाठ के लिए। इधर अब धुंधकारी को पूरा फ्री हो गया कि अब भैया मेरा ही राज है, पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, अब जो मन सो करो। अब वैश्याएं भी आती, जो कार्य करना है उसमें गलत सब कार्य कर रहे हैं। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि भैया इस पे तो धन समाप्त हो गया, इस पे तो धन समाप्त हो गया, बस रह गया तो ये घर। किसी दिन वो गोकर्ण आएगा, वो हत्या लेगा, इससे पहले हम ही इसको हत्या लें। तो क्या करती हैं वो वैश्या, क्या करती हैं, एक दिन सभी वैश्याओं ने प्लानिंग कर ली कि भैया इसमें तो सब कुछ खत्म हो गया, अब ये घर ही रह गया है, इस घर को हम अपने हत्या लेंगे। तो वैश्याओं ने क्या किया है, मंद प्रेरणा कर ली सभी ने मिलकर कि भैया वो रात्रि में आएंगे तो उन्हें खूब मदिरा का पान कराना है ताकि वो बेहोश से हो जाएं, तब काम मारने में उन्हें आसानी होगी। उनको मारने का प्लान बनाया है। अब क्या किया है, सभी ने मंद प्रेरणा कर ली, खटिया पे लेटा दिया है, आ गए भैया, पानी पतरा दिया, बैठ जाओ। मदिरा पिलाना प्रारंभ किया है। अब मदिरा पिला रहे हैं, इतना पिला दिया, झिक्के पिला दिया, पियो, और इतना कर दिया कि भैया अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से पूरा लेट गए। पूरी खटिया पे एक दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए। अब वैश्याओं ने मिलकर एक खंजर लिया और सीधा उनकी छाती पर वार कर दिया है धुंधकारी की। अब सब वैश्याएं हंस रही हैं, सभी ने हंस रही है कि भैया अब इसका नमो नारायण हो गया, अब उसे छोड़ छाड़ कर चली जाती है। अब ध्यान से सुनना प्यारे, धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। अब धुंधकारी का शरीर भी वही पड़ा है। और हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जरूरी है। अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु होने के बाद पूजा पाठ करना आवश्यक होता है, परंतु वहाँ 1 महीने से कोई निवेश्या तो मार के चली गई, हथियार ले जाके बॉडी फेंक दी। परंतु जब मृत्यु हुई है धुंधकारी वही है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है और अकाल मृत्यु में आत्मा भटकती है, तो वो उसी में घर में कैद हो गए हैं, उसी घर में हैं। अब धुंधकारी प्रेत बन गए हैं। अब प्रेत कैसे बने हैं, ये प्रेत योनि बहुत नरक से भी बदतर होती है। प्रेत योनि भागवत में लिखा गया है कि प्रेत योनि की वर्णन की गई है कैसे कि जैसे हाथी का शरीर होता है ना, हाथी का इतना बड़ा शरीर होता है पूरा, और जो मुख होता है ना, मुख सुई देखिए, सुई का जो छिद्र होता है उसके बराबर मुख होता है। ना उसमें सांस ले सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। ये होती है प्रेत योनि। बड़ा दुख झेल रहे हैं, आज रो रहे हैं बिलक बिलक कर। सब वैश्याएं ने सोचा कि मैं वहां पे घर को हत्या लूं, पर उसमें धुंधकारी की आवाज सुनकर डर के मारे वो भी नहीं आती। खंडर सा बन गया है वो घर जहां आत्मदेव जी कभी पूजा किया करते थे। अब देखिए, विचार कीजिए, कहते हैं ना, इसलिए अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी बुद्धि देनी चाहिए बच्चों को। गलत कार्य माँ बाप भी करते हैं कभी कभी, जिसका फल बच्चों को भोगना पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी गलत कार्य कभी ना करें, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। आज धुंधकारी बिलक बिलक कर रो रहा है। 1 महीने बाद गोकर्ण जी आते हैं, देखते हैं खंडर पड़ा हुआ है,
गांव वालों से पता करते कि क्या हुआ। सब गांव वाले बताते कि वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी की मृत्यु कर दी, उन्हें मार दिया है। गोकर्ण जी बड़े दुखी होते हैं कि मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ, पर विचार करते हैं कि भैया जैसे करनी करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही। गोकर्ण जी आए हैं, विश्राम करते हैं, संध्या का समय है और विश्राम कर कर लेटे हुए हैं, लेट रहे हैं, खटिया पे विराजमान हैं, अब लेटे हैं। और जैसे ही वो लेटते हैं इधर धुंधकारी आवाजें निकालता है, वो प्रेत आवाज निकालता है। गोकर्ण जी एकदम उठते हैं, कहते हैं कौन है, चारों ओर देखते हैं कौन है। अब भैया बेचारा वो कैसे बोले, जुबान तो खुल नहीं रही उसकी, कैसे बोले वो। गोकर्ण जी ने सूर्य देव की उपासना करते थे। गोकर्ण जी मंत्र लिया, थोड़ा सा जल लिया हथेली में और चारों ओर मंत्र बोलकर चारों ओर पानी छिड़का, जिससे वो जल की छिड़काव धुंधकारी के ऊपर पड़ गए, जिससे उसका थोड़ा सा मुख खुला बोलने के लिए। अब धुंधकारी बिलक रहे हैं, रो रहे हैं कि गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है इस अवस्था में, प्रेत योनि में, मुझे इसकी मुक्ति का साधन बताओ। आज धुंधकारी रो रहे हैं, गोकर्ण जी को क्रोध आ रहा है कि भैया जैसे तुम करनी, मैंने तो बहुत समझाया था तुम्हें पर तुम समझे नहीं। आज धुंधकारी बिलक बिलक के रो रहा है कि भैया शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता, परंतु अब मुझे इस योनि से दूर करो, मुझे मुक्ति की प्राप्ति दिलाओ, आप मेरे भैया हो, कृपा करो मुझ पर। गोकर्ण को दया आ जाती है। उसी वक्त तीसरा पहर, चौथा पहर समाप्त हुआ है, 4 बज रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही कोई रास्ता बताइए कि मेरे भैया की मुक्ति का द्वार कौन सा है, मैं क्या ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे भैया को मुक्ति प्राप्त हो। सूर्यदेव बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, जिससे उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जैसे ही सुना है वहीं पे एक मंच तैयार किया, सभी को गांव वालों को बताया और एक हरा बांस का डंडा जिसमें 7 गांठ बांधी है और वो स्थापित कर दिया है उसी मंडप में जहां कथा गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। और आह्वान किया है धुंधकारी का कि इस जो बांस है आप इसमें आकर समा जाइए। मंत्रों से आह्वान किया है, धुंधकारी आता है और उस बांस में समा जाता है। अब कथा प्रारंभ हो रही है, अब ध्यान से सुनना भैया, अगर तुम कथा ध्यान से सुनोगे तो आपको भी आपका मनचाही फल मिलेगा, और नहीं सुनोगे तो बाद में आप ये कहोगे व्यास जी तो कह रहे थे हमें मिलेगा, पर अगर आप मन और तन से यहाँ विराजमान होंगे, केवल तन रखोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। कुछ भक्त तो इतने गौर से देख रहे हैं कि हाँ कथा पूरी सुन रहे हो। आत्मदेव जी कौन सी नदी के पास रहते थे? यमुना नदी के पास, है ना? नहीं, सरयू के पास रहते होंगे।